नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सभ्यसाहूणं मेन्द्रुगो मुझ परिणति नमो कर बनी पूज्य परमात्मा। उसने सारे जग को बताया परम पूज्य ध्रुव आत्मा। ये द्रव्य दृष्टि प्रकाश प्रश्नोत्तरी नामक ग्रंथ पूज्य निहाल भाई सोगानी जी ने समय समय पर जो अमृत बिंदु परोसे थे, उनमें से किसी आत्मार्थी ने किसी आशंका अथवा जिज्ञासा बस कोई प्रश्न पूछा गया होगा, तो ये अमृत बिंदु बाहर आए। उनमें से ही आज 10वें नंबर का प्रश्न बोल नंबर 8 पर थोड़ी चर्चा करनी है। किसी साधर्मी ने प्रश्न पूछा, क्या मैं अर्थात गायक मेरू पर्वत से भी अडिग हूँ? मेरू पर्वत जैसे चलायमान नहीं होता है, हिलता डुलता नहीं है, कंपायमान नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है, उत्पन्न नहीं हुआ है, अनादि अनंत स्व जगह अपने रूप में अवस्थित है, जैसा वो अडिग है, ऐसा क्या मैं गायक भी मेरू पर्वत जैसा अडिग हूँ? उसके लिए सोगानी जी ने उत्तर दिया है, जैसे मेरू पर्वत अडिग है, मैं भी वैसा ही अडिग हूँ। अर्थात कर्म के उदय से तो डिगने वाला नहीं हूँ, लेकिन संयोग की प्रतिकूलताओं से डिगने वाला नहीं हूँ। विभाव भावों पुण्य पाप भावों से भी मैं डिगने वाला अर्थात हीन आदि होने वाला नहीं हूँ। और चले आगे तो शुद्ध पर्याय, अल्प शुद्ध पर्याय, एकदश शुद्ध पर्याय या पूर्ण शुद्ध पर्याय हो तो भी मैं डिगने वाला नहीं हूँ। अर्थात जैसा हूँ, जितना हूँ, जहाँ हूँ वहाँ उतना वैसा ही के वैसा रहने वाला हूँ। मेरे में ना तो कोई कमी होने वाली है, ना कोई विशेषता आने वाली है, ऐसा अडिग हूँ। जैसे गुरुदेव भी कहते थे, ज्ञानियों ने भी लिखा है कि यदि पहाड़ से सर टकराया जाए तो सर फूटेगा, पहाड़ का कुछ नहीं बिगड़ेगा। ऐसे ही त्रिकाली गायक आत्मा से कोई भी पर्याय टकराए तो पर्याय का सुधार बिगाड़ होगा, आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ेगा। आत्मा ध्रुव मेरू पर्वत की जगह अडिग जैसा अडिग ही रहता है। मेरू में तो परमाणु आते जाते हैं, लेकिन मेरे में तो कुछ भी आता जाता नहीं, ऐसा मैं अडिग हूँ। मेरू में क्या होता है कि प्रत्येक स्कंद में प्रति समय असंख्यात परमाणु आते और जाते हैं। हमारा जो शरीर है ना, उसमें भी प्रति समय कार्माण वर्गणाओं कार्मान शरीर के अलावा कर्मों के अलावा नो कर्म के भी असंख्यात परमाणु आते और जाते रहते हैं। आहार आदि के रूप में भी, निहार आदि के रूप में भी, और आहार निहार ना भी हो, हम सोते हुए भी हों, तब भी असंख्यात शरीर के नो कर्म के परमाणु आते और जाते बने रहते हैं। हमें दिखाई दें या नहीं दें, इससे कोई अर्थ नहीं होता है। तो मेरू पर्वत में तो परमाणु आते जाते हैं, लेकिन मेरे में तो कुछ भी आता जाता नहीं, ऐसा मैं अडिग हूँ। आता जाता नहीं का अर्थ यहाँ पे उत्पाद व्यय नहीं होता है। प्रमाण के विषयभूत द्रव्य में तो होता है, दृष्टि के विषयभूत द्रव्य में उत्पाद नहीं होता है। एक बात हमने पहले भी कही थी, आज भी हम कहें, पूज्य निहाल भाई सोगानी जी की जितनी भी बातें आती हैं, वह सबकी सब बातें दृष्टि की प्रधानता से आती हैं। तो यहाँ पर जो कुछ नहीं होता है, कुछ आता जाता नहीं है, इसका अर्थ है उत्पाद व्यय नहीं होता है, कुछ भी आता जाता नहीं है।
क्योंकि जो एक रूप है, जो निष्क्रिय है, जो शाश्वत है, जो पूर्ण है, उसमें क्या आना जाना, पूर्ण में क्या आना, अधूरा सो तो कोई आए। इसलिए पर्याय सब बहर लुटती ऊपर तरंती, जैसा समय सार आदि ग्रंथों में आता है, तो सारी की सारी पर्याय ऊपर लौटती हैं, ऊपर तरती हैं, वस्तु में कुछ होता नहीं है, ऐसा मैं अडिग हूँ। सोचो जरा अपनी अडिगता को, मेरे में कुछ हुआ ही नहीं, होता नहीं, हो सकता नहीं, ऐसा मैं अडिग हूँ। तो फिर हम चिंता किस बात की करें, चाहे किस बात की करें, आकुलता किस बात की करें, पुरुषार्थ क्या? बस अपनी अडिगता का निर्णय पुरुषार्थ। पर्याय को फेरना, बदलना, सुधारना, बिगाड़ना, हटाना, मिलाना एक पुरुषार्थ नहीं है, तो पुरुषार्थहीनता है। सच्चा पुरुषार्थ तो ये अपनी अडिगता का विश्वास करके हम अपने को अडिग समझे और मोक्ष मार्ग में लगे। इस मंगल भावना के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जिनेन्द्र। जा वाणी के ज्ञान थे, सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक सदा देतो तो जिनवाणी मात की जय। परम कृपालु सदगुरु देव की जय। समस्त ज्ञानी भगवंतों की जय। जिनवाणी मात की जय।